आज हम लोग शब्द विचार के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग लिपि और व्याकरण और वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शब्द विचार क्या है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि भाषा, शब्द भाषा की छोटी इकाई है। शब्द वर्णों का मेल होता है। वर्णों के सभी मेल शब्द नहीं होते हैं। वर्णों के मेल का कोई अर्थ होना चाहिए ताकि वह शब्द हो। तो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है सब एनसीईआरटी फैक्ट है। तो जैसे होता है कि आपके सभी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर पुलिस हो, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए जो फैक्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखेंगे, हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपका जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए कि वर्णों के ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कि आगे है कि प्रत्येक भाषा में बहुत से शब्द व्यवहार में आते हैं जिन्हें उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी के शब्द भंडार में अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं। तो देखिए कि कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि शब्द और पद क्या है। कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक लड़का की बात किया जाए तो या एक शब्द है, लड़का है, लड़कों है, या फिर कोई पेन है, तो एक शब्द है। लेकिन जब उसको हम थोड़ा वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का घर जा रहा है, तो इसमें थोड़ा क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार से हम शब्द और पद बना सकते हैं। लड़कों ने खाना खाया, उस लड़के की बहन बीमार है। इन वाक्यों में लड़के, लड़कों, लड़के पद हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो आइए शब्दों के भेद देखिए। शब्दों को भेद की बात किया जा रहा है कि शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि शब्द भंडार, जो आपका शब्द का भेद है, कितने प्रकार के हैं? 4। जैसे आपका होता है पहला कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। जैसे दूसरा है फिर अर्थ के आधार पर होता है। फिर होता है कि प्रयोग के आधार पर होता है। फिर इसके बाद जो है विकार के आधार पर जो है पूछा जाता है। जो शब्द के आधार पे है, यहाँ पे देखिए उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार के पर शब्द भेद जो उत्पत्ति के आधार में है, इसमें आपका आता है क्या? तत्वोध, तत्सम, देशज, विशेषण सभी आते हैं। यहाँ पे देखिए कहा है कि पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में क्या है कि संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्षर देखिए, अक्षर, अंधकार, अधीन, उत्साह, उपस्थित, दीपक, पवित्र, पर्वत, पुण्य, पाप, शिखर, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है कि संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो मूल रूप से में ही प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि जैसे अक्षर, अंधकार, अधीन, उत्साह, उपस्थित, दीपक, पवित्र, पर्वत, पुण्य, पाप, शिखर। और तद्भव किसे कहते हैं? कि संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए तद्भव में जो है आकर के बदल जाते हैं। कि संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे अंधेरा, देखिए अंधेरा है, अचरज है, अटारी है, अमोल है, कान है, कपूत है, कबूतर है, खेत है, छाता है, दही आदि, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अंधकार, देखिए अंधेरा, तो अंधेरा क्या है? एक तद्भव शब्द है। तो अंधेरा का क्या होगा? अंधकार। आगम का क्या होगा? जैसे तद्भव एक प्रकार से हम लोग और भी जान सकते हैं कि जैसे तद्भव को जो बोलचाल की भाषा में हम लेते हैं उसी को हम तद्भव कहते हैं। जैसे कोई भी हो, जैसे आग है, आग को हम बोलचाल की भाषा में लेते हैं, लेकिन उसका तत्सम क्या होगा? अग्नि के आँख है, आँख का क्या होगा? अच्छी। देखिए यहाँ पे संस्कृत शब्द बन रहा है। तो संस्कृत शब्द जितने निकलेंगे आपका हिंदी से संस्कृत शब्द बनेंगे सभी तत्सम में जाएंगे। और आपका तद्भव जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे अंगूठा क्या है? अंगुष्ठ। अमचूर का है? आम्रचूर। आधा का है? अर्ध। उज्ज्वला का है? उज्ज्वल। तो इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जैसे उल्लू है, उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लूक। उसके बाद क्या है? उंगली। देखिए थोड़ा कम दिख रहा है, उंगली है, उंगली का होता है अंगुलिका। फिर कड़वा है, कड़वा का कटु है, कान का है कर्ण। इसी प्रकार से कोयल है, कोयल का होता है कोकिल। फिर होता है गाहक, गाहक का होता है ग्राहक। देखिए एग्जाम में यही सब आपके पूछे जाते हैं। गांव है, गांव का ग्राम है, घर का गृह हो जाएगा। चाँद का चंद्रमा है,
छेद का छिद्र हो जाएगा, जीभ का जिह्वा है, दही का दधी हो जाएगा, दुबला का दुर्बल है, धुआं का धूम्र है। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि वाहन है, वाहन का जो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्यास का पिपासा है, वाहन का भगनी है, बूंद का बिंदु है, भाई का भ्राता है, भाप का वाष्प है, माथा का मस्तक है, रात का रात्रि है, सात का सप्त है, सांस का श्वास है, सूखा का शुष्क है। तो देखिए ये सब जो है आपका तद्भव से तत्सम में परिवर्तन हुए हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे कछुआ, कछुआ का कच्छप है, गधा का गर्दभ है, घड़ा का घट है, घी का घृत है, चिड़िया का चटक है, छाता का छत्र है, तिनका का तृण है। तो देखिए हम लोग इसमें जो तद्भव है इसे बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे दांत है, दांत का क्या है, दंत, दंत एक संस्कृत शब्द बन रहा है। दूध है, दूध तत्सम क्या बनेगा, दुग्ध है। नंगा का नंगा तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा, नग्न। पंख, पंख क्या है, तद्भव, इसका क्या बनेगा, पक्ष। पाँव का एक तद्भव है, इसका क्या बनेगा, पाद। पोता पौत्र, बहु बधू, बाँ बाहु, इसी तरह से है सब है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद आता है क्या, देशज और विदेशज। तो देशज चौथा पे है देशज। जो शब्द सामान्य बोलचाल में हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे घोंसला है घोंसला है, आटा है, सड़क है, फावड़ा है, गोबर है, कद्दू, टर्राना, बरगद, खिड़की, झपटना, सरकना, डिबिया आदि, ये सभी क्या है आपके देशज होते हैं। अब विदेशज मतलब होते हैं क्या, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में घुल मिल गए हैं, जो मतलब किसी दूसरे देश से आकर के हिंदी में मिल जुल गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे हिंदी में ऐसे शब्दों की संख्या काफ़ी बड़ी है। ये शब्द कई भाषाओं से आए हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी शब्द देख सकते हैं आप लोग कि देखिए कि जैसे अंग्रेजी है, फारसी शब्द है, पुर्तगाली है, तुर्की है, ये सभी आकर के जो है विदेशी शब्दों से जो है मिलकर जो है अपना एक अलग शब्द बनाते हैं। तो जैसे इसमें हिंदी की सबसे अधिक विदेशी शब्द अंग्रेजी से आए हैं। जैसे ऑपरेशन, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन क्या है, एक अंग्रेजी वर्ड है। इंजन, कंपनी, कप, डॉक्टर, नर्स, जज, पुलिस, कोर्ट, टिकट, गैस, मशीन, स्कूल, टीम, मैच, फोटो, फाइल, प्लेट, कॉलर, क्रिकेट, कंप्यूटर, फोन, ड्राइवर, कंडक्टर, पोस्टर, कैमरा, ब्लेड, रेजर, मिनट, मैनेजर, नंबर, ओट, सिनेमा, सर्कस, सिलेंडर, पेन आदि। इसी तरह से बहुत सारे हैं जो अंग्रेजी शब्द से आए हैं। तो आगे देखते हैं कि अरबी फारसी शब्द से, जैसे अखबार की बात किया जाएगा तो अखबार क्या है, यह अरबी फारसी शब्द है। असर, आज़ाद, आदत, ये सभी जो है इंसान, ईमानदार, कागज़, किताब, किस्मत, खुशामद, खून, गवाह, गिरफ्तार, जवान, जादू, जुर्माना, चीज़, तेज, दरवाज़ा, बीमार, बेईमान, मजदूर, मजबूत, मरीज, मेहनत, शिकायत, शुरू, सुस्त, साफ, हफ्ता, हिम्मत, हिसाब आदि। ये सभी क्या है आपका अरबी और फारसी शब्द हैं। इसी तरह से पुर्तगाली है, अलमारी है। देखिए अलमारी आपका जो है एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अलमारी कौन सा शब्द है, तो आप क्या लगाएंगे, पुर्तगाली शब्द है। तो पुर्तगाली की तो कौन सा शब्द माना जाएगा, या विदेशी, यानी विदेशी शब्द में जो है यह आएगा। तो देखिए आलू है, इस्पात है, कनस्तर है, कप्तान है, कमरा, कमीज, कारतूस, गमला, गोदाम, चाबी, ये सब चीज़ें आपको जो है एक दो बार जब वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है रटना पड़ेगा। कि तुर्की शब्द में क्या क्या है, उर्दू है, कालीन है, कुर्ता, कैंची, गिरजा, चाकू, चिक, चेचक, तमगा, तोप, तौलिया, दरोगा, पलटन, बंदूक, बहादुर, बीबी, बेगम, सौगात, ये सब क्या है, तुर्की शब्द हैं। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं कि रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्द भेद, तो इसके पहले हम लोग देखे थे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो दूसरा क्या है, रचना के आधार पर शब्द भेद। तो यहाँ रचना के आधार पर शब्द भेद 3 भेद होते हैं, जिसमें आपको क्या क्या है कि रूढ़ है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है। तो देखिए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आपको मिलेगा, यहीं से जो है प्रश्न पूछा जाता है कि रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। तो देखिए जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसको खंड नहीं किया जा सकता है मतलब अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, देखिए पानी को जब पा और नी अलग करेंगे तो जो है शब्द नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों को अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द। मतलब जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी हुआ, कुत्ता है, कुत्ता को जब अलग करेंगे कु और ता,
तो कोई शब्द बनेगा नहीं बनेगा, और जब उसको जोड़ देंगे कुत्ता तो इसलिए उसको अलग नहीं किया जा सकता है। गमला, बकरी, तोता, भेड़, नाक आदि ये सभी क्या है, रूढ़ शब्द हैं। तो आगे देखिए यौगिक शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। जब किसी रूढ़ शब्द में, देखिए यहाँ पे, जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। तो जैसे इसमें देखिए कि सेना प्लस पति, सेनापति, सेनापति हो गया। भाग्य प्लस वान, भाग्यवान। अनु प्लस करण, अनुकरण। तो इस प्रकार से यौगिक शब्द बनता है कि जब किसी रूढ़ शब्द में, देखिए एक रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्द की तरह होती है लेकिन वे विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह होती है, मतलब होती है लेकिन विशिष्ट अर्थ प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, तो दशानन, अगर दशानन की बात किया जाएगा तो यह जो आपका क्या होगा, यौगिक है। लेकिन 10 मुँह वाला, जब 10 मुँह वाला की बात किया जाएगा तो यह योग रूढ़ शब्द हो गया। जैसे रावण के लिए पवन पुत्र, पवन का पुत्र, चार पाई, 4 पैरों वाला, जलज, जल में जन्म लेने वाला, ये सभी क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। आ गया था आपका अगला तीसरे नंबर पे। देखिए तीसरे नंबर पे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद हम लोग देखेंगे तो कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद हैं। एकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची है, शब्द विलोम है, श्रुतसम भिन्नार्थक है, शब्द समूह है, समूहवाची है, समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ये सभी जो है इनके विषय में विस्तृत जानकारी आगे शब्द भंडार अध्याय के अंतर्गत की जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, विकारी, और दूसरा होता है आपका अविकारी। एक विकारी होता है, दूसरा अविकारी। तो विकारी में हम लोग देखेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द लिंग वचन कारक, देखिए जो शब्द लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि के अनुरूप बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कमरा, कमरे, कमरों, काला, काली, काले, वह, उसने, उसे, उसको, उन्हें, उन्होंने, उन्हें, उसको, उनसे, पढ़, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ी, पढ़े, पढ़ेंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। तो देखिए कहा है कि जो शब्द लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि के अनुरूप बदल जाते हैं, जैसे जहाँ जहाँ पे जिसका प्रयोग होता है उसी के अनुसार वो बदल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि अविकारी शब्द अगला है। अगला आपका अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि के अनुरूप नहीं बदलते। देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो शब्द लिंग वचन कारक पुरुष काल के अनुरूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कब, कहाँ, अब, शीघ्र, पर, और, नहीं, लेकिन, वह, अरे आदि, ये सभी क्या है, अविकारी शब्द हैं। तो क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक क्या है, अविकारी शब्द में आते हैं। देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों का अव्यय भी कहते हैं क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर इनमें कोई घट बढ़ नहीं होती, एक प्रत्येक दशा में ज्यों का त्यों जो है बने रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बस इतना ही था इस चैप्टर में। जो शब्द विचार में हम लोग को बस क्या क्या जाने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्डों के ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। देखिए प्रश्न यहीं से आपका जो है, यहीं से प्रश्न आपका जो है उठाता है, पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद कौन कौन से हैं, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद होते हैं, जैसे आपका है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द और शब्द समूहवाची शब्द, समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। और अगला है देखिए कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न आपको इसी तरह से पूछा जाएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं।
तो क्या लगाएंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हम लोग देख चुके हैं कि विकारी क्या होता है, अविकारी किसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखना है कि यहीं से आपका जो है फैक्ट चीज़ें हैं। पूरा लास्ट में आपका पूरा जितना पढ़ाया गया था पूरा जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग, अगला चैप्टर आपका है शब्द रचना और उपसर्ग। शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो उपसर्ग देखेंगे तो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है उप, यहाँ पे देखिए उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। हम आपको बता दें कि उप का जो अर्थ होता है पास या समीप, उप का जो अर्थ होता है पास या समीप होता है, तथा सर्ग का जो अर्थ होता है सृष्टि या रचना करना। उप का मतलब होता है पास या समीप और सर्ग का मतलब होता है कि सृष्टि या रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ हुआ पास या समीप में आकर नए शब्द की रचना करना। तो देखिए उपसर्ग, तो उपसर्ग में हम लोग देखते हैं कि जैसे उपसर्ग में हिंदी में कितने उपसर्ग बताए गए हैं। तो हिंदी में आप लोग जान लीजिए कि हिंदी में 10 बताए गए हैं और संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग हैं। तो 22 उपसर्ग जैसे आपका है परा परा, अप सम, अनु अव, निस निर, दुस दुर, बी आंग, नि अधि अपि अति सु उत, अभि प्रति परि उप। तो ये 22 जो है आपके संस्कृत के उपसर्ग है। तो ये 10 जो हिंदी के उपसर्ग है वो संस्कृत के उपसर्ग से जो लिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे है कि परा, देखिए यहाँ पे परा, दूर, सा, प्रति, निर, मूल शब्द हैं बल, प्रबल। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो क्या हुआ, ये उपसर्ग है, इसमें जो है मूल शब्द में जोड़ा गया कि प्रा और बल, तो क्या हो जाएगा प्रबल। दूर बल, देखिए यहाँ पे दूर उपसर्ग है, अब बल शब्द जो है जोड़ दिया गया तो क्या बन गया दुर्बल। सा है, बल शब्द जोड़ दिया गया तो क्या हो गया सबल। प्रति है, बल जोड़ दिया गया प्रतिबल। निर है, बल जोड़ दिया गया निर्बल। तो इस तरह से जो है उपसर्ग जो है मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए कि स्पष्ट है कि मूल शब्द से पहले शब्दांश लगने और उसके अर्थ को जोड़ा परिवर्तन आ गया है। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांशता किसी शब्द के पहले, उपसर्ग आपका पहले लगता है, प्रत्यय आपका बाद में लगता है। जैसे उपसर्ग में अपने आप अधिक सार्थक नहीं होते हैं, किंतु मूल शब्द के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन अवश्य कर देते हैं। तो उपसर्गों के प्रकार हम लोग देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पे देखिए संस्कृत के उपसर्ग हैं कि हिंदी में अधिकतर उपसर्ग भी संस्कृत से आए हैं। संस्कृत में हिंदी से आए हुए प्रमुख उपसर्ग इस प्रकार हैं। देखिए आ है, अता है, अति है, अधि है, अन है, अनु है, अप है, अभि है, अव है, उत है। तो अभी हम आपको बताएं कि परा परा, अप सम, अनु अव, निस निर, दुस दुर, बी आंग, नि अधि अपि अति सु उत, अभि प्रति परि उप। तो इस तरह से 22 उपसर्ग आपको जो है संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो उससे जो है देखिए अर्थ जो होता है आ मतलब नहीं, अभाव, अतः अंदर, तो इस तरह से जो है इसका अर्थ होता है। तो आगे देखिए, इसे देखिए यहाँ पे है कि हिंदी के उपसर्ग। दूसरा है कि हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में अपने उपसर्गों की संख्या कम है, किंतु अपने प्रमुख उपसर्ग इस प्रकार हैं। जैसे आ है, अध है, अन है, उन है, का, कु, चौ, दु, नी, पर, बिन, भर, सासु। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप क्या लगाएंगे, एग्ज़ाम में आपका 10 ही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो आप कितना लगाएंगे 10। हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 है और संस्कृत में 22 है। देखिए तीसरा यहाँ पे अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी और फारसी के उपसर्ग क्या है कि हिंदी में प्रचलित अरबी फारसी के प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित हैं। जैसे कम है, खुश, थोड़ा, अच्छा। अर्थ क्या है, कम अक्ल, कमज़ोर, कम वक्त। यहाँ पे देखिए कम, यहाँ पे देखिए जो अर्थ बन रहा है कि जुड़ने के बाद कम अक्ल, अगर कम अलग कर दिया जाए तो अक्ल, तो कम जो हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा, अक्ल एक जो है शब्द बन जाएगा। जैसे कमज़ोर,
कम वक्त, इसमें जो है कम उपसर्ग जो है जुड़ा गया है। देखिए खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशहाल, इसी प्रकार से देखिए इसमें खुश जो है जोड़ा गया है। इसी प्रकार देखिए और सब उदाहरण थे हिंदी के। देखिए अकाल में कौन सा उपसर्ग है? आ। अटल में आ। अविश्वास में देखिए आ को अलग कर दिया जाए, एक विश्वास शब्द अलग बन जा रहा है, तो आ उपसर्ग लग करके उसे अविश्वास मतलब निगेटिव में जो है सेंस पहुंचा दे रहा है। अचेत, अध खिला, अध जगा, अध बुना, अध मरा, देखिए यहाँ पे अध उपसर्ग जो है जुड़ा है। अन कहा, यहाँ पे देखिए अन है, अन कहा, अनसुना, अनजाना, इसी प्रकार से सभी जो है बने हुए हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। आपका यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शब्द और हैं कि गैर से देखिए गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर सरकारी, ये सब इसमें जो है गैर जो है उपसर्ग लगा है। यहाँ पे देखिए दरअसल, दर हकीकत, दरकिनार, दरमियान, ना उपसर्ग जुड़ने से क्या क्या बनेगा? नालायक है, ना मंजूर है, नाकाम है, नाबालिग है। और बा उपसर्ग के साथ बदौलत, बाखूबी, बनाम, बद से बदनाम, बद परहेज, बदमिजाज, बदहजमी, इस तरह से जो है सभी वर्ड जो है मिलने के बाद जो है उपसर्ग के अर्थ को बदल देते हैं, शब्द के अर्थों को उपसर्ग जोड़ने के बाद बदल देते हैं। आगे आता है क्या? प्रत्यय। तो प्रत्यय की बात हम लोग करें देखिए प्रत्यय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति, एक है क्या? प्रति प्लस अय। तो यहाँ से देखिए प्रति प्लस अय से मिलकर बना है। प्रति में जैसे आपका जो है जब यहाँ से निकलेगा ई तो प्लस अय, तो ई का क्या हो जाता है? या, तो नीचे हलंत लगेगा तो ए प्रत्यय हो जाए। ये देखिए यहाँ प्रत, जब ये आधा है तो यहाँ इसके या के साथ जुड़ेगा और इसका जो मात्रा या मतलब या से आकर के जुड़ जाएगा, तो ये तो आपका क्या शब्द बनेगा? नया शब्द प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या कहते हैं? प्रत्यय कहाँ लगा रहता है? पीछे। देखिए कि यह शब्द यहाँ देखिए यहाँ पे कि कुछ शब्द मूल शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे प्रत्यय आपका कहाँ जुड़ा होता है? कि बाद में जुड़ा होता है। जैसे प्रति का अर्थ होता है साथ में, परंतु जो है साथ में रहे लेकिन बाद में आए। प्रति का अर्थ होता है कि साथ में रहे परंतु बाद में आए, तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी साथ में जो चलने वाला हो लेकिन जो है बाद में आए। इस प्रकार जो है प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है कि साथ चलने वाला। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे विश्वास में अनीय प्रत्यय लगाएंगे, तो अनीय क्या है? कि विश्वास के साथ चलेगा, साथ चलेगा, लेकिन इसका जो है अर्थ कुछ अलग ही है। विश्वसनीय, नया शब्द क्या बनेगा जुड़ करके? विश्वसनीय। मधुर क्या है? मूल शब्द है, ता आपका जो क्या हो जाएगा? प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? मधुरता। झगड़ा में कौन सा प्रत्यय है? आलू, झगड़ालू। देखिए ये प्रश्न आपका जो है पूछा गया था वीडियो के एग्ज़ाम में, झगड़ा प्लस आलू क्या हो जाएगा? झगड़ालू। ये प्रश्न जो है देखिए पूछा गया था वीडियो के अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा गया था। पागलपन, तो पागलपन हो जाएगा। गरम प्लस आहट से गर्माहट होगा। देखिए इसमें आहट प्रत्यय है, इसमें पन प्रत्यय, इसमें आलू, इसमें ता, इसमें अनी प्रत्यय हैं। तो आगे देखते हैं कि मूल शब्दों के अंत में ये शब्दांश जुड़ जाने के इनके अर्थ परिवर्तन आ गए हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके साथ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के कुल कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के जो है 2 भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो देखिए 2 भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्रिया या धातु के अर्थ में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने यौगिक शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे लिख प्लस आवट, तो लिख प्लस आवट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। तो यह अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या लगाएंगे? कृत प्रत्यय। तो अगर जैसे ऑप्शन में आवट दिया है तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आवट प्रत्यय जो है लगा है। पढ़ में आई, तो पढ़ाई है। घूम में अक्कड़, घुमक्कड़ हो जाएगा आपका इस तरह से। तो यह कृत प्रत्यय के उदाहरण है। देखिए तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी शब्द से भिन्न शब्दों से जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गंभीर प्लस ता,
देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गंभीरता। बल प्लस वान क्या हो जाएगा, बलवान। नर प्लस एक नागरिक। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हम लोग आज जो है आपका यहीं तक जो है, इसके बाद कल दूसरा वीडियो दूसरे चैप्टर पे हम लोग देखेंगे। दूसरा चैप्टर जो आपका रहेगा उसमें जैसे समास है, संधि है, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो देखिए आगे क्या है इसमें, हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण। तो हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी अधिकतर प्रत्यय संस्कृत से आए हैं जो अग्रलिखित हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्यय और प्रत्यय से जो बने हैं शब्द। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई भी मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए एनसीईआरटी फैक्ट है, यहीं से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है हम सोचे कि एनसीईआरटी आप लोग को डायरेक्ट जो है दिखाया जाए। कि अक प्रत्यय, अक में लेखक, पाठक, शब्द, शिक्षक, दर्शक। अक प्रत्यय देखिए, अन में दमन, दमन में दम निकाल दिया जाएगा, अन, दमन, साधन, गमन, सहन, मोहन, इसमें सब में क्या है, अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अना, पटना, रचना, भावना, सूचना, ये सभी जो है अन प्रत्यय से जो है बने हुए हैं। आगे है अनीय, अनीय में जैसे अनुकरणीय है आपका अनीय है, अनुकरणीय है, इसी तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी प्रत्यय हैं और प्रत्यय से जो है बने हुए शब्द हैं। तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि हिंदी के प्रत्यय। तो देखिए हिंदी के प्रत्यय, हिंदी से अपने प्रत्ययों की संख्या काफ़ी कम है। हिंदी में कुछ प्रमुख उपसर्ग यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे अक्कड़, अक्कड़ में घुमक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, भुलक्कड़। अक्कड़ देखिए प्रत्यय है, इसमें जुड़ा हुआ है। आई, चढ़ाई, चिकनाई, बुराई, भलाई, इसमें कौन सा प्रत्यय है, आई। आऊ देखिए दिखाऊँ, उपजाऊँ, टिकाऊँ, जलाऊँ, बिकाऊँ, ये सभी आऊ प्रत्यय से जुड़ करके जो बना है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए आलू है, जैसे संकालू, झगड़ालू, लजालू, शर्मालू, ये सभी में कौन सा प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है। देखिए अरबी फारसी के प्रत्यय, तो अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय हम लोग देखते हैं कि हिंदी में अरबी फारसी के भी कुछ प्रत्यय प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित हैं। देखिए कार, कलमकार, गीतकार, जानकार, पेशकार, संगीतकार, ये सभी जो है अरबी फारसी के प्रत्यय हैं। जैसे खाना है, खोर है, गर है, गिरी है, दान है, दानी है, दार है, नाक है, बंद है, बाज है, मंद है, ये सभी अरबी फारसी से हैं और उसके द्वारा जो है ये सब बने हुए हैं शब्द हैं। तो फ्रेंड देखिए कुछ शब्दों के प्रत्यय साथ उपसर्ग भी जुड़े रहते हैं, जैसे देखिए कुछ शब्दों के साथ जो है प्रत्यय के साथ साथ उपसर्ग भी जुड़े रहते हैं। जैसे अकथनीय है, तो अकथनीय में उपसर्ग क्या है, आ, और मूल शब्द क्या बनेगा, कथन, और प्रत्यय ई प्रत्यय है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि अकथनीय में आ उपसर्ग है, कथन मूल शब्द बनेगा, ई प्रत्यय है। अनुदारता में अन जो है उपसर्ग हो जाएगा, उदार मूल शब्द हो जाएगा, और ता प्रत्यय है। अहितकर, आ उपसर्ग, हित जो है मूल शब्द हो जाएगा, और कर प्रत्यय है। उपस्थिति में उप जो है उपसर्ग हो जाएगा, स्थिति मूल शब्द है, और ई प्रत्यय है। तो इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स कि उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ जो है उपसर्ग भी जुड़ा है। तो ऐसे शब्दों को देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं कि उपस्थिति है, नालायकी है, प्रगतिशील है, बहुरूपिया है, विशेषता है, संगीतात्मक है, सम्मानित है, सरसता है, स्वदेशी है। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है याद करना है कि देखना है कि किसमें उपसर्ग जुड़ा है, किसमें प्रत्यय जुड़ा है, किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में आए हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो जो है याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है कि जो शब्द मूल शब्दांशा मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। देखिए जो शब्दांशता मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं, कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। क्या है कि हिंदी में कितने प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं, दो, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के भिन्न शब्दों के साथ जुड़े होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी में अधिकतर प्रत्यय भी संस्कृत से आए हैं। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था आज के लिए। तो कल हम लोग जो है संधि समास के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देख करके उसका लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।